आप चेयरपर्सन सर से मिलना चाह रही हैं क्योंकि आप अब बात रखना चाह रही हैं। कई लोग आपको सलाह दिए होंगे नहीं मिलने का। क्या हुआ, कल से आज तक कैसे फेस किए हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि आप इतना रो रही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आपको बिना चेयरपर्सन से मिले जाना चाहिए। सर मिलना तो ज़रूरी है ही, मुझे उनको मुझे अपनी बात रखनी है, क्योंकि उन्होंने कल जो ये बात बोला सर, सबसे पहली बात जो मैंने उनका सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वहाँ पे 100-200 बच्चों ने हंगामा किया, बस मात्र उनका पेपर, उन्होंने बस पेपर नहीं दिया। नॉट ओनली हिम, मुझे लग रहा है डीएम सर ने भी ये बात बोला है कि अरे सिर्फ इतने ही बच्चे थे, बस उन्होंने पेपर नहीं और सब लोगों ने पेपर दिया है। ये गलत बात है सर। पहले बात, उन्होंने बिना जांच के ये स्टेटमेंट दे दिया सर। आप एक छोटी मोटी जगह आप स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हो ना, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हो, तो सर आप पूरी जांच करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिएगा ना कि क्या हुआ है नहीं हुआ। वहाँ के लोगों से बात कीजिएगा, कॉलेज के परिसर वालों से बात कीजिएगा, वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए, तब आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देते हैं। क्योंकि आपका वो स्टेटमेंट अगले दिन न्यूज़पेपर पे छप के आया। मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा सर न्यूज़पेपर, बहुत हर्ट करता है। हाँ, कि 200 बच्चे, जबकि हमारे क्लासरूम में सर 276 बच्चे थे, उसमें इवन एक बच्चों को पेपर पहुंचा भी नहीं है, सर उनके टेबल तक भी नहीं गया पेपर। ये बात सोचने वाली बात है कि सर ने जो बोला और जो विद्यार्थी वहाँ उपस्थित थे जो बोल रहे हैं वो कंट्राडिक्टरी बात है। या तो ये गलत है या सर गलत है, एक ही बात हो सकता है। और स्टूडेंट गलत रहेगा कैसे? अगर स्टूडेंट गलत है, ये तो बोल रहे हैं कि आप सीसीटीवी खंगालिए, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, उपद्रवी नहीं है। ये तो 1 बजे तक इंतजार कर रहे थे अपने पेपर को लेकर, 1 बजे तक भी पेपर नहीं मिला और सारे परीक्षक आपको कोई नहीं थे वहाँ पे। हंगामा जब होने लगा सर, जब वो टीचर लोग हंगामा, तो एक इन्विजिलेटर थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो चली गई नीचे, वो नीचे चली गई सर, बोले कि अब हम नीचे जाते हैं। वो नीचे चली, क्योंकि लोग चिल्लम चिल्ली करने लगे तो वो नीचे चले गए। जब वहाँ कोई था तो पेपर कौन इशू करता सर? कोई इशू ही करने वाला पेपर नहीं था और हंगामा शुरू हो चुका था। बताइए, इतना दूर से आए हैं लोग, किस लिए आए हैं? तो अपने एग्ज़ाम को देने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? तो एसडीएम, डीएसपी और अन्य पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आए हैं। इनके साथ इस तरह का व्यवहार है और इसके बाद भी चेयरपर्सन ये बोलते हैं कि नहीं उपद्रवी हैं, क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल कैसे हैं? आपको ये शब्द कितना हर्ट करता है? सर बहुत ज़्यादा, ये बात मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, ये बात कितना ज़्यादा हर्ट करता है सर। हमारे पिताजी एक बात बोलते थे, बेटा चोरी करना और ये क्रिमिनल बनना बहुत आसान है, और जो मेहनत करते हैं ना वो बच्चा बहुत कष्ट करके मेहनत करता है। मेरे पापा आई थिंक 1 बजे कॉल किए थे, उन्होंने बोला बेटा पेपर कैंसिल, उन्होंने भी न्यूज़ देखा, उनको नहीं पता सेंटर कहाँ नहीं है। मेरे पापा जैसे पूरा एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ 10th पास है, तो उन्होंने बोला बेटा पेपर कैंसिल हो गया सुनने, हम रोने लगे। तो आपने बोला बेटा अपना मेहनत करो, मेहनत में संघर्ष दिखेगा। सर क्रिमिनल नहीं बनना होता, हम इस संघर्ष में क्यों आए? हम क्रिमिनल बनने के लिए चोरी डकैती शॉर्टकट रास्ता चुनते। बिल्कुल सही बात है। इतना मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा ना सर। बच्चे नॉट, आप बोले ना सर कि हम सिर्फ हम नहीं, समझे लगता है बहुत सारे मेरे साथ ही जितने बच्चे थे वो लोग कोई भी एग्ज़ाम नहीं देता, उनको पेपर पहुंचा ही नहीं। बहुत दूर दूर से भी बच्चे आए, लेकिन कोई बच्चा हमें नहीं है, तो मुझे लगता है कि छोड़ो यार, अब आगे का एग्ज़ाम देखते हैं। नहीं, अब आगे का एग्ज़ाम आएगा भी तो सुनेगा कौन? सुनेगा भी तो बोलेगा कौन? अब बोलेगा तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो उन पर निर्भर करता है। वो जांच करने की बात कहते हैं। आप लोग इतना दूर से आए हैं, फिर आना फिर जाना, क्या ये संभव हो पाएगा कि दोबारा आप बिहार आके एग्जाम दें? सर बता रही हूँ ना, कल आई हूँ ना सर, मैं आई, मैं वेट कर रही हूँ, ट्रेन खाली, हम तभी हिम्मत नहीं, कि मेरे को लगा कि मैं अकेली भी जाके चेयरपर्सन से मिल सकती हूँ क्या, मैं बात कर सकती हूँ क्या, उनके सामने बात रखनी। सर आपने स्टेटमेंट गलत दिया, आप कम से कम एक नोटिफिकेशन तो जारी कीजिए, एग्जाम होगा नहीं होगा, अब ये सब तो बताइए कम से कम, तो हमें संतावना लेकर चला होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनने मिला ऐसा कुछ होगा ही नहीं, एग्जाम कैंसिल होगा ही नहीं, सब जो होगा रिजल्ट, तो एक अंदर में डर बैठ जाता है। तो उस बात से हम सुबह तक वेट किए। मैंने सुबह बोला भी अपने दोस्त को कि मैं जाती हूँ अकेले, चेयरपर्सन से मैं बात करके आती हूँ, कम से कम अपना बात तो रखेंगे ना। बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा, तो आपने मैं ही खुद पीछे हट जाऊंगी, फिर मैं दूसरों की उम्मीद पे बैठूंगी कि नहीं वो कर देंगे, छोड़ो, तो फिर वो बात होगा ही नहीं। फिर वही होगा जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन सबको लेके हुआ था, सबको वही चीज़ फिर होगा वापस। आपकी एक चुप्पी ना छात्रों को सड़क पर उतार दिया था, और अगर इस बार भी आप न्याय नहीं किए ना, तो इन बच्चों को अगर उतरना पड़ता है रोड पर, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, ये बच्चे नहीं होंगे। क्योंकि हक के लिए कहाँ जाएंगे? बीपीएससी ऑफिस ही जाएंगे। आप बोल रहे हैं बीपीएससी ऑफिस